हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट कह रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यानी इसमें मुझे मीन दे दिया गया। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा डाटा होगा फ्रीक्वेंसी का जो हमें निकालना पड़ेगा। जब भी मीन आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दे तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई डाटा फ्रीक्वेंसी का मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीन हमें दे दिया गया। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। पहले भी हम बोले थे आपको कि जब भी मीन दे दे तो कोई ना कोई डाटा ऐसा होगा जो मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमें जो निकालने हैं एफ निकालने हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड का, इसमें हमें किसी प्रकार का ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एज्यूम मीन मेथड का यूज कीजिए या डायरेक्ट मेथड का यूज कीजिए। तो हम इसमें हमें आसानी लगेगा डायरेक्ट मेथड, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। यदि आप कमेंट करके बताओगे कि इसको आप एज्यूम मीन मेथड से भी बना दो तो मैं एज्यूम मीन मेथड से भी जो है सो बना दूंगा। अभी हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी इसकी फॉर्मेट तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो फॉर्मूला पहले मीन बराबर होता क्या है। तो मीन हम कभी भी सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। उस हिसाब से हम इसकी फॉर्मेट अपने आप आगे लेके चलेंगे। तो मीन बराबर, मीन का साइन ये हो गया। तो मीन बराबर आपका होता है इसमें डायरेक्ट मेथड में सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब हमें FI तो दिया हुआ है, XI कैसे निकालेंगे। तो XI हम पहले सवाल में बता चुके हैं। XI को हम मिड वैल्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम XI निकालते हैं। तो मिड वैल्यू को हम लिखेंगे XI। तो मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। दोनों को ऐड करेंगे 11 प्लस 13 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 और 1 4, 1 1 2 24 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 12। एक और हम निकालेंगे 13 प्लस 15 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 2। तो ये हो गया 14। तो यहाँ पे आ गया 14। कितना का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है। पहले में हम बता चुके हैं कि अब हमें आगे सब का मिड वैल्यू निकाल के ऐसे 15 प्लस 17 अपॉन में 2, 17 प्लस 19 अपॉन में 2 ये नहीं करने हैं। दोनों का डिफरेंस में 2 का अंतर है तो 2 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो उसके बाद जो हम यदि मिड वैल्यू इस मेथड से निकालते हैं फिर भी उतना ही आएगा। तो ये हो गया 12 में 2 जोड़े तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। अब हमें
एक्स आई आ गया, तो एफ आई और एक्स आई कैसे आएगा? जब हम इसको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप एफ आई और एक्स आई आ जाएगा। तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 84। ये कितना हो जाएगा? ये भी 84 ही आएगा। ये कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 18, 54, 4, 23। ये हो जाएगा 20F। ये कितना हो जाएगा? 110। ये 24 चौका 96। अब हमें समेशन करना है एफ आई और एक्स आई का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम है मेरा यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर, ये 20F इसमें ऐड नहीं होगा, तो सबसे पहले 20F अलग करके हम लिखेंगे। यहाँ पे 20F प्लस, अब जितने भी ये हैं सबको पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे कैसे? 4 4 8 4 12 4 16 6 22, 2 8 2 10 8 18 4 22 3 25 25 और 1 26 26 और 9 35 3 3 1 4 2 6 और 1 7। ये हो गया आपका 752 प्लस 20F। अब हमें समेशन एफ आई निकालने हैं। समेशन एफ आई कितना हो जाएगा? जब हम इसे ऐड करेंगे 7 6 13 9 22 3 25 5 30 4 34 प्लस 3 हो गया, 3 और 1 4, अब प्लस एफ। अब 44 प्लस एफ हो गया। अब फॉर्मूला पे बस हमें सेट कर देना है। यहाँ पे मुझे मीन दे दिया गया है। कितना मीन कितना दिया गया है? मीन हमें 18 दिया है, तो सबसे पहले 18 लिख देंगे हम यहाँ पे बराबर। समेशन एफ आई एक्स आई हम कितना निकाल चुके हैं? 752 प्लस 20F अपॉन में समेशन एफ आई कितना है? 44 प्लस एफ। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कॉर्नर से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 44 प्लस एफ से, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 752 प्लस 20F से। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको जब हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, 7 18 चौक 72 और 7 79 हो जाएगा, प्लस 18F बराबर ये हो जाएगा 752 प्लस 20F। संख्या को संख्या की तरफ लाएंगे, एफ को एफ की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 792। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस 752 इक्वल 18F। जब उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20F माइनस 18F। यहाँ पे
2 में से 2 माइनस होगा 0, 9 में से 5 माइनस होगा तो कितना होगा 4, 7 में से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आपका हो गया 20f माइनस 18f, ये हो गया 2f। इसलिए f का मान हमें आ गया, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 40/2, तो ये हो गया 20। तो f हमारा कितना आ गया 20। यही हमें फाइंड करने थे। इसमें फ्रेंड हम डायरेक्ट मेथड का यूज किए हैं। इसमें डाटा छोटा था। दूसरी बात कि डायरेक्ट मेथड जो है सो आपको आसान भी है। डायरेक्ट मेथड में बस हमें मिड वैल्यू निकालने पड़ते हैं, फिर हमें मिड वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। उसके बाद तो आपको हम पहले भी बताए हैं, कोई भी सवाल रहेगा स्टैटिक्स में, उसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, उस हिसाब से डाटा अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी फॉर्मेट तैयार होता चला जाएगा। पहला सवाल में भी यही बताए थे, इस सवाल में भी यही बताया हूँ कि फॉर्मेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट अपने आप तैयार होगा। बस आप फॉर्मूला का देख लो, फॉर्मूला किस हिसाब से है, उस हिसाब से 2 तो आपको दिया ही रहता है, क्लास इंटरवल और प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें जैसे दिया है फ्रीक्वेंसी, 2 तो आपको किसी भी हालत में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। हो सकता है कभी कभार फ्रीक्वेंसी की जगह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, तो वो तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे, लेकिन ये 2 दिया ही रहेगा आपका। उसके बाद आप मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू निकालने के बाद, मिड वैल्यू हम इसलिए निकाले क्योंकि हम फॉर्मूला में देखे एक्स आई था, इसका मतलब ये है कि मुझे मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिर मिड वैल्यू को जब हम एफ आई से मल्टीप्लाई किए तो एफ आई एक्स आई आ गया। फिर हमें समेशन करना था तो सम कर दिए। उसके बाद जैसे जैसे फॉर्मूला का रहा था उस हिसाब से हम करते गए, हमारा एफ जो है सो आ गया। यदि किसी भी प्रकार का इस सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, फिर हम बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। अब अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।